गर्द थम चुका है, परिंदे दरख्तों पर लौट रहे हैं। सूर्यास्त की लालिमा के आगोश में फारस के महान राजा साइरस द ग्रेट का कारवा जंग से लौट चुका है। साइरस द ग्रेट वो राजा जिन्होंने प्राचीन ईरान के सबसे शक्तिशाली अकेमेनिड साम्राज्य की नींव रखी। युद्ध से लौटे घोड़े अपने अस्तबल में सुस्ता रहे, उन्हें चारे की उम्मीद है। खेमे के बीच विशाल रेशमी तंबू में पवित्र अग्नि जल रही थी। साइरस धूल मिट्टी से सने कवच में सिंहासन पर बैठे सैनिक जंग के जख्मों का उपचार करवा रहे थे। सजी समरी राज परिवार की स्त्रियां युद्ध से लौटे मर्दों को रिझाने का अभिनय कर रही थी। बाहर सैनिक आग के आसपास नाच रहे थे, तलवारें टकरा रही थी। हवा में युद्ध का उन्माद था और रात के भोजन की प्रतीक्षा कर रहे सैनिक तंबुओं से आ रहे गंध से बावले हो रहे। बात ईसा से 600 वर्ष पहले की है, यानी कि आज से 2500 साल पहले की। पश्चिम एशिया की पहाड़ियों और वादियों में पहले फारसी साम्राज्य का सपना आकार ले रहा था। इस सपने को फारस के सबसे शक्तिशाली देवता अहूरा मज़दा का आशीर्वाद प्राप्त था। नमस्कार, मैं हूं सुनील राउत। द एसआर शो में आज चलिए उस समय की यात्रा पर, उस अतीत को समझे जिन्हें हमने बहुत थोड़ा ही इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा है, वो भी तोड़ मरोड़ कर। ईरान, पर्सिया, फारस या परसेपोलिस, जो भी कहे, ये मुल्क आज ही जंग नहीं लड़ रहा है। ईरान जब से वजूद में आया, इसने बादशाहों को चुनौतियां दी और शहंशाहों ने यहां तलवारें चमकाई। सिकंदर, मंगोल, तैमूर, नादिर शाह, किस किस की बात करें। दुनिया जीतने निकले साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार कर रहे राजा की शमशीरों ने ईरानी रक्त से राज तिलक किया है। ईरान की लोकेशन ऐसी है कि आधुनिक हो या प्राचीन, हर सुपर पावर इस राष्ट्र से टकराया, चाहे रोमन हो, अरब हो, मंगोल हो और आज के जमाने में अमेरिका की अदावत हो, ब्रिटेन से टकराव हो या फिर सोवियत संघ से लफड़ा। लेकिन ईरान अपनी ठसक के साथ, अपने मौजूदा बॉर्डर के साथ विश्व के मानचित्र पर फल फूल रहा है। ईरान की इस प्राचीन दास्तान को जीवंत करें। ईरान तब ऐसा नहीं था, कट्टर और धर्मांध तो बिल्कुल भी नहीं। आइए हम एक प्राचीन ईरानी मंदिर के अंदर हैं। तब ईरान के लोग ज़ोरास्ट्रियन धर्म के अनुयायी थे। अवेस्ता उनका पवित्र ग्रंथ था। आप ये जानकर हैरान होंगे कि आर्यों ने वेद और अवेस्ता की रचना करीब करीब एक ही समय में की। तो ईरानियों के इस मंदिर में सफेद पत्थरों से बने ऊंचे स्तंभों वाला आग का घर, जहां पवित्र अग्नि सदियों से जल रही है, लपटें नाच रही है। चारों ओर लंबे मजबूत कद के सफेद रेशमी वस्त्रों में लिपटे आर्य पुरुष और स्त्रियां अनुष्ठान में डूबे हुए हैं। पुरुषों के चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में विश्वास की चमक। स्त्रियां उतनी ही दिव्य रूप में अपने हाथों में पवित्र जड़ी बूटियां लेकर मंत्रोच्चार कर रही है। अशेम ओहू की ध्वनि गूंज रही है, जैसे हवा खुद अच्छाई और सत्य की पुकार। श्वेत वस्त्र पहने एक पुजारी सफेद टोपी में अग्नि को घी अर्पित कर रहे हैं और लपटें ऊंची उठती है, मानो देवता स्वीकार कर रहे हो। बाहर कैस्पियन सागर की हवाएं लहरों पर प्रचंड नाच कर रही हैं। भला बताएं, कौन कहेगा कि ये ईरान का अतीत है, जहां अब देखने के लिए मॉरलिटी पुलिस है कि किसने किसने हिजाब नहीं पहना है और किस खातून के बाल दिख रहे हैं। A top Iranian official has told local media the country is shutting down its so-called morality police after 2 months of nationwide protests. Iranian rule, a large number of women protesters gathered and removed their hijab or the black headscarf in protest.
लेकिन अभी हम 550 ईसा पूर्व के उस दौर में हैं जब राजा साइरस द ग्रेट ने फारसी साम्राज्य की नींव रखी। यह एक ऐसा समय था जब दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य उभर रहा था, जो सहिष्णुता, विविधता और उन्नत प्रशासन की मिसाल बन गया। ईरान, जिसे ऐतिहासिक रूप से फारस के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है जो आज इस्लामिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है। इसकी सीमाएं उत्तर में कैस्पियन सागर, दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, पश्चिम में तुर्की और इराक और पूर्व में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगती है। ईरान में संगठित सभ्यता की शुरुआत एलाम सभ्यता से हुई, जो दक्षिण पश्चिम ईरान में लगभग 2700 ईसा पूर्व विकसित हुई। एलामाइट्स प्राचीन मेसोपोटामिया यानी कि आधुनिक इराक के साथ व्यापार करते थे। उन्होंने अपनी खुद की लेखन प्रणाली विकसित की। लगभग 2000 से 1500 ईसा पूर्व यहाँ आर्यों का आगमन हुआ। ये मध्य एशिया से यहाँ पहुंचे। ये लोग घोड़े से चलने वाले रथों के साथ यहाँ आए और स्थानीय जनजातियों के साथ मिश्रित हो गए। आर्यनों ने दो मुख्य समूह बनाए, मेडेस और पर्सियन। 625 बीसी में ईरान एक देश और एक साम्राज्य के तौर पर मेडेस के अंडर एक हो गया। बाद में ये अकेमेनिड राजवंश में मिल गए। यहीं से शुरू होती है ईरान के प्रतापी राजा साइरस द ग्रेट की कहानी। सत्ता के लिए साजिशें किस राजमहल में नहीं होती है। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस के मुताबिक मेडेस राजा अस्तियागेस ने सपने में देखा कि उनका नाती उन्हें तख्त से उतार देगा। तब तक बालक साइरस का जन्म ईरान में हो चुका था। समय था 600 से 590 ईसा पूर्व। साइरस के पिता थे कम्बिसेस प्रथम, जो अनशान के राजा थे, और माता थी मंदाना, जो कि मेडेस के राजा अस्तियागेस की बेटी थी। अस्तियागेस को आया सपना उनकी जिंदगी में जलजला पैदा कर गया। उन्होंने अपनी ही बेटी के बेटे नवजात साइरस को मारने का आदेश दिया। यह कहानी कुछ कुछ कृष्ण और कंस से मिलती जुलती है। आप वहां कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अस्तियागेस सलाहकार बालक साइरस को खत्म करने तो निकला, लेकिन उनका मन बदल गया। उसने बच्चे को बचाकर एक चरवाहे मिथ्राडेटस को सौंप दिया। साइरस 10 साल की उम्र में खेल में अपनी राजसी पहचान प्रकट कर गया। साइरस युवा होने लगा। अनशान की गद्दी उनका इंतजार कर रही थी। पिता की मौत के बाद 558 बीसी में साइरस राजा बना, लेकिन तब भी उनका राज अपने नाना अस्तियागेस के अधीन था। अब सत्ता की महत्वाकांक्षाएं टकरा रही थी, रिश्ते दरकिनार हो रहे थे। ये एक नाना और नाती की लड़ाई थी। साइरस ने अपने साथ ईरान के दूसरे राजाओं को इकट्ठा किया और 553 से लेकर 530 ईसा पूर्व में उन्होंने अपने नाना से विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में साइरस का साथ दिया उस जनरल ने जिसने बचपन में उनकी जान बचाई थी। साइरस ने 550 बीसी में पसार गाड़े की लड़ाई में अस्तियागेस की सेना को हराया और मेडेस की राजधानी एक्वाटाना पर कब्जा कर लिया। किंवदंतियां यह है कि साइरस ने अस्तियागेस को कैद किया, लेकिन जान बख्श दी और उनकी बेटी यानी कि हिंदुस्तानी रिवाज में अपनी मौसी अमाइटिस से विवाह किया। इस प्रकार मेडेस और पर्सियन पहली बार एक, लेकिन उसकी दयालुता की अपनी सीमाएं थी। उसने अस्तियागेस के दामाद और नाती नतनियों को मरवा दिया, क्योंकि उन्हें अपनी सत्ता के लिए खतरा मानता था। इस तरह ईरान का वैभव आया और अकेमेनिड साम्राज्य का जन्म हुआ। साइरस इस साम्राज्य का सिरमौर था, लेकिन साइरस कोई क्रूर विजेता नहीं था। वो सहिष्णु था, जैसे ईरान की पवित्र अग्नि जो सभी को रोशनी देती थी। उसने बेबीलोन जीता, यहूदियों को मुक्त किया और कहा हर कोई अपने देवता की पूजा करे। पर्सिया विजय के बाद साइरस ने एशिया के पश्चिम में बची हुई आखिरी बड़ी ताकत बेबोलियन साम्राज्य को जीतने का लक्ष्य रखा। 539 बीसी में पर्शियन सेना ने बेबीलोन पर हमला किया और बेबीलोनियन सेना को
हरा दिया। एक हफ्ते बाद पर्शियन सेना दुनिया के सबसे पुराने शहर बेबीलोन की दीवारों तक पहुंच गई और बिना किसी लड़ाई के उस पर कब्जा कर लिया। बेबीलोन विजय के बाद साइरस ने बेबीलोनियन यहूदियों को आजाद कराया, जिन्हें 50 साल पहले यरूशलेम के मंदिर को तोड़ने के बाद जुल्मी राजा नेबुकदनेस्सर ने जबरदस्ती बंदी बना लिया था। बेबीलोन की जेल से रिहा होकर ये यहूदी अपने आध्यात्मिक शहर यरूशलेम लौट आए। कहा जाता है कि यहूदी ईरान के इस राजा का एहसान कभी नहीं भूलते हैं, लेकिन इतिहास का न्याय भी बड़ा अजीब है। आज पृथ्वी का एकमात्र यहूदी देश इजराइल ईरान के खामिनाई शासन का कट्टर शत्रु है। It's day 10 of the war in West Asia. There is no sign of de-escalation yet. Missiles and drones continue to streak across the skies. साइरस को दुनिया का पहला मानवाधिकार दस्तावेज बनाने वाला राजा कहा जाता है। इसे साइरस सिलेंडर के नाम से जारी किया गया है। इसमें मनुष्य और मनुष्यता की गरिमा पर जोर दिया गया है। ईरान में आज भी उन्हें राष्ट्रपिता माना जाता है। नवरोज और शाहनामा में उनकी यादें आज भी अमर है। 530 ईसा पूर्व में साइरस महान की मृत्यु के बाद उनके पुत्र कम्बिसेस द्वितीय ने मिस्र जीता, लेकिन अकमेनिड साम्राज्य कमजोर होने लगा। 330 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने दारियस तृतीय को हराकर अकमेनिड साम्राज्य का अंत कर दिया और परसेपोलिस जला दिया। सिकंदर की मृत्यु के बाद उनके सेनापति सेल्यूसिड ने पर्शिया पर शासन किया, जिसे 247 ईसा पूर्व में पर्शियन साम्राज्य ने उखाड़ फेंका। पर्शियन रोम से 400 वर्ष तक लड़े। 224 ईस्वी में अर्दशिर प्रथम ने पर्शियन को हराकर ईरान में सासानियन साम्राज्य स्थापित किया। ये ज़ोरास्ट्रियन संस्कृति का स्वर्ण युग था। सासानियन दौर फारसी संस्कृति का उत्कर्ष था। इस समय ज़ोरास्ट्रियन यहाँ का राजधर्म था। राजा पवित्र अग्नि का संरक्षक था। इसी समय अवेस्ता की रचना हुई। ये उतना ही महान है जितना हमारे यहाँ वेद और अवेस्ता के कई अर्थ और मर्म लगभग एक समान है। लेकिन 602 से 628 तक चले बाइजेंटाइन युद्ध और गृह युद्ध ने सासानियन के पराभव की नींव रखी। इससे पहले अरब में इस्लाम पैर पसार चुका था, जहां शक्ति ही सर्वोच्च थी। अरब की रेगिस्तान से उठी तूफानी हवाएं ईरान के पठार को छू रही थी। सासानियन साम्राज्य पहले ही अंदर से टूट चुका था। लंबे युद्धों, गृह युद्ध और प्लेग ने उस विशाल साम्राज्य को कमजोर कर दिया। युवा राजा यज़देगर्द तृतीय तख्त पर बैठे ही थे कि दक्षिण से एक नई चिंगारी के उठने का अंदेशा होने लगा। खलीफा उमर के हुक्म पर खालिद इब्न वलीद की तलवारें और घुड़सवार ईरान की ओर बढ़ चले। 633 ईस्वी में इराक के मैदानों में पहली जंगें हुई। चैन की लड़ाई, वल्जा, उल्लैस, इन युद्धों में सासानियन सेनाएं टूटने लगी। हिराह शहर पर अरबों का कब्जा हो गया। फिर 636 का वो भयानक दिन, कादासिया का मैदान, रेगिस्तान की धूल में साद इब्न अबी वक्कास की इस्लामी आर्मी ने रोस्तम फर्रुखजाद की विशाल हाथी घुड़सवार फौज को कुचल दिया। अरब के हमलावरों ने क्रूरता की हदें पार कर दी। हाथियों की चीखें और खून की नदियां बहने लगी। राजधानी सीती सिफान पर कब्जा हो गया। सोने चांदी के महल लूट लिए गए। 642 में नहावंद की जंग ने फारस के भाग्य पर विनाश की अंतिम मोहर लगा दी। ईरान का पठार मुसलमानों के कब्जे में आ गया। राजा यज़देगर्द भागते भागते मर्व पहुंचे, लेकिन 651 में एक शख्स ने धोखे से उन्हें मार डाला। सासानियन साम्राज्य की सांसें थम गई। इस्लाम आया तो ज़ोरास्ट्रियन मंदिरों में पवित्र अग्नि बुझ गई। लेकिन ये हमलावर ताकतें फारसी संस्कृति जैसे नवरोज, शाहनामा और भाषा को नहीं मिटा सकते। ज़ोरास्ट्रियन धर्म को मानने वाले लोग जजिया देकर अपनी अग्नि पूजा जारी रखते, लेकिन शहरों में व्यापारी और कारीगर इस्लाम अपनाने लगे, क्योंकि वे जजिया से बचना चाहते थे और शासन में नौकरियां करना चाहते थे। उमय्यद काल में यानी कि 661 से लेकर 750 ईस्वी तक अरबी भाषा और संस्कृति थोपी गई, पर फारसी विद्रोह होते रहे। इस्लाम की लहर धीरे धीरे फैली। शुरू में कोई जबरिया कोशिश नहीं थी। ईरान का इस्लामीकरण 8वीं से 10वीं सदी तक चलने वाली एक
धीमी प्रक्रिया थी। 9वीं सदी के बीच में ऐसा माना जाता है कि ईरान की 40% आबादी मुस्लिम थी। 11वीं सदी में आखिर तक ये बढ़कर 90% के करीब हो गई। यानी कि मात्र 200 वर्षों में हजारों साल पुरानी एक सभ्यता ने अपनी मूल पहचान खो दी। 9वीं से 10वीं शताब्दी तक ज्यादातर शहर इस्लामिक हो गए। ग्रामीण इलाकों और कैस्पियन क्षेत्र 10वीं शताब्दी तक ज़ोरास्ट्रियन बने रहे। 1501 में सफाविद राजवंश ने शिया इस्लाम को राज्य धर्म बनाया और जबरन धर्म परिवर्तन किया। साइरस द महान का ईरान अपनी पहचान खो चुका था। उसके किस्से अब दास्तानों में रह गए। भारत इस मामले में गर्व कर सकता है कि सदियों के इस्लामी शासन के बावजूद हमारे देश ने अपनी संस्कृति और अपनी धार्मिक पहचान नहीं खोई। ईरान की ये यात्रा आपको कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दास्ताने ईरान पर आपका जो भी कमेंट हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस पर जो भी आपकी राय हो आप खुलकर रख सकते हैं। ऐसे ही किसी और विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सुझाएं। द एसआर शो में अगला वीडियो उस विषय पर हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।